आज बेल्ट्रॉन के इस अध्याय में हम लोग क्वेश्चन आंसर कंप्यूटर फंडामेंटल का क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन नंबर होगा 21। क्वेश्चन नंबर कितना है? 21 है। और आज का सेट कौन सा हो जाएगा? सेट हो जाएगा 20। सेट 20 हो जाएगा। 19 नंबर का सेट आज चैनल पे डाल दिया गया है। ठीक है, अभी कुछ देर पहले चैनल पे 19 नंबर का सेट डाला गया है और ये जो सेट है 20 है। और यहां कह रहा है कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? क्या कह रहा है? कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शन को पढ़ो, अपने मन से उसके बारे में सोचो कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद जो हम कहते हैं तो उसके बाद सोचो कि मेरा कहा सोचा हुआ सही था या गलत था। हम पढ़ा रहे हैं, तुम गप कर रहे हो, फिर कोई मजा नहीं आएगा पढ़ने से। ठीक है, ये तो हम ऐसा भी तो कर सकते थे, पीडीएफ बनाते और भेज देते तुम लोग को, कहते कि लिख लेना, बाद में हम पूछ लेंगे। लेकिन फिर इसको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे, तो इसका मतलब है ना इन चीज़ों को समझ पाओ, उसका थोड़ा वैल्यू करो। हाँ, क्या कह रहा है? कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? पहला देखो कह रहा है अकाउंट से है, दूसरा है डिजाइन से, उसके बाद दिया है तीसरा में साइंस से, और चौथा है ऑप्शन डी मीडिया से। तो इसका राइट आंसर होगा डिजाइन से। क्या होगा? डिजाइन से। कैड शब्द का संबंध किससे है? हाँ, डिजाइन से है। ऑप्शन सभी तुम लोग बोल सकते हो अपना मन में जो आएगा, फिर राइट आंसर तो हम बता ही देंगे। डायल अप इंटरनेट, क्या कह रहा है? डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित है। तो कह रहा है यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, या दूसरा कह रहा है यह विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। अगला कह रहा है यह सुरक्षा के लिए राउटर का उपयोग करता है। और अगला कह रहा है मोडेम स्पीड बहुत तेज होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। कौन? डायल अप इंटरनेट एक्सेस। हाँ, कह रहा है टेलीफोन ब्रॉडकास्ट, क्या कह रहा है? टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उदाहरण है? हाँ, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लीकेट, उसके बाद है फुल डुप्लीकेट और है ऑटोमेटिक। तो इसका राइट आंसर होगा हाफ डुप्लीकेट। अब देखो कह रहा है ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोग, क्या कह रहा है? ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन द्वारा किया जाता है? तो क्या कह रहा है? ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन द्वारा किया जाता है? अभी जस्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, किस तरह से? डायल अप कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन के द्वारा किया जाता है। अब कह रहा है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? बताओ, जानते हो? इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो कह रहा है अगला क्वेश्चन, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्या कह रहा है? किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? अब देखो कह रहा है किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? एक साथ बहुत सारा सिस्टम को चलाना है, लेकिन विंडोज में वो नहीं कहे थे। विंडोज में कहे थे कंप्यूटर पर एक साथ में बहुत सारा कार्य को कर सकते हैं, लेकिन यहां क्या कह रहा है? बहुत सारा कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। देखो क्या कह रहा है? विंडोज है, MS DOS है, उपयुक्त सभी है, उसके बाद दिया है टाइम शेयरिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये क्या कर सकता है? एक साथ इसमें
जो यूजर होता है एक समय में एक साथ बहुत सारा कंप्यूटर का उपयोग कर सकता है। अच्छा बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? ओएस कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका क्या कार्य है? देखो जो कंप्यूटर है ये एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर के दोनों मिल करके क्या होता है? सिस्टम चलता है ना। जैसे एक मानव बॉडी है ना, क्या है? मानव बॉडी है, ये क्या हो गया? एक आदमी हो गया ना, ये मनीषा का मम्मा है। हाँ ठीक है। जो आदमी है इस ये हम लोग कहते हैं डेथ हो गया। क्या हो गया? डेथ हो गया। क्या होता? पैर हाथ उड़ जाता है। क्या होता है? कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये मर गया है? सांस चलना बंद होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? मर जाता है। उसके बाद उसका दूसरा, अरे सांस चला वही दिल धड़का। सांस चला वही क्या हुआ? उसका दिल धड़कता है। और शरीर धीरे धीरे क्या होता है? नहीं, ठंडा होता है। आदमी जब डेथ होता है तो उसका शरीर धीरे धीरे क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। शरीर अकड़ना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। पैर हाथ अभी देखो नॉर्मल है ना। जब आदमी का डेथ होता है उस टाइम पे पैर हाथ जैसे सीधा है तो सीधे रह जाता है। तो प्रायः देखना जब आदमी जब डेथ होता है तो लोग उसको क्या करता है? पैर हाथ को सीधा करके रखता है ना। तो इसमें जो प्राण नाम का कोई चीज होता है? कह रहा प्राण निकल गया मीन्स खत्म। किसी का इसमें से अभी प्राण निकल जाए 1 घंटा के बाद उसका कोई वैल्यू ही नहीं बच जाएगा। जब तक प्राण है उसमें काका है, नाना है, दादा है, फलना चिलना बहुत कुछ है। उसके लिए भी संसार में बहुत चीज है। जैसे प्राण निकला उसके बाद कहीं कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर भी, सॉफ्टवेयर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए ये भी इतना ही महत्वपूर्ण है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम से गायब हो गया, स्विच दोगे डिस्प्ले काला होके ऐसे दिखेगा। स्विच दोगे ना, एक छोटा सा इतना सा कर्सर के तरह एक यहां पे एरो क्या करेगा? ब्लिंक करेगा, टिप टिपाएगा, ना कुछ लिखाएगा ना कुछ आएगा। तो डिस्प्ले कैसा दिख रहा है? बिल्कुल काला काला। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसका क्या हो गया? डेड हो गया, उड़ गया। ठीक है। तो जिस प्रकार मानव शरीर में प्राण नाम का जो चीज है वो शरीर को क्या करता है? ऑपरेट करता है ना। इसी तरह से ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी कंप्यूटर को क्या करता है? संचालन करने में उसका इंटरनल जितना भी प्रक्रिया है वो सब चालू रखता। प्राण है तो आदमी का सांस चल रहा है, भोजन पच रहा है, सब कुछ सब अंदर का प्रक्रिया हो रहा है ना। जैसे प्राण निकला तो क्या हो गया? टोटल चीज बंद। तो मान लो अगर किसी का प्राण है, सुनने का भी प्रक्रिया है, बोलने में सुन भी सकता है, बोल भी सकता है, देख भी सकता है? तुम उसको मारोगे तो भी तुमको फाइटिंग लगा सकता है। प्राण निकलने के बाद क्या हो गया? सब जीरो। तो ये जो सिस्टम है ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर जो चलता है, तो जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम गायब हो गया उसमें ना तुम कुछ कर सकते हो, ना उसको कोई डाटा दे सकते हो, ना उससे डाटा ले सकते हो। सारा का सारा चीज फेल हो जाएगा। अब देखो कह रहा है 27 में, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना डैश कहलाता है। जो कंप्यूटर चल रहा है उसको फिर से हम लोग रीस्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? री स्टार्ट करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? हाँ देखो याद दिया, बूटिंग, स्टार्टिंग। ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
रीबूटिंग। ठीक है, अब देखो ये बूटिंग क्या होता है। बूटिंग का मतलब होता है जब सिस्टम से ऑपरेटिंग सिस्टम गायब हो गया हो। क्या हो गया हो? ऑपरेटिंग सिस्टम गायब हो गया हो, उड़ गया हो। तो देखो यहाँ पे जो बोले थे आदमी के से प्राण निकल जाता है, तो यहाँ पे एक फर्क है ह्यूमन में और कंप्यूटर में। आदमी का प्राण निकल जाता है तो फिर से इसको रिटर्न लाया नहीं जाता है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जब उड़ जाता है उसको फिर से उसमें डाला जा सकता है। प्राण निकलने के बाद कहीं उसका कोई मोर चांस है? देखता है ना, हॉस्पिटल में जाएगा, ऑपरेशन हो रहा होता है, कुछ देर के बाद डॉक्टर मुंह लटकाते हुए आता है, कहता नो मोर चांस। कुछ देर पहले आते तो हम इसको बचा पाते, लेकिन हम बचा नहीं पाए। तो ये जो बूटिंग है ना, पेन ड्राइव होता है या सीडी होता है? क्या होता है? पेन ड्राइव के थ्रू या सीडी के थ्रू। सीडी जानता है, कैसेट जो होता था पहले का हम लोग लगाते थे। तो अब तो बहुत सारा सिस्टम में सीडी नहीं लगता है, तो प्राय अभी हम लोग क्या करते हैं, बूटिंग करते हैं किसके थ्रू? पेन ड्राइव के थ्रू। तो पेन ड्राइव में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम पे चढ़ाना है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बूटिंग के थ्रू पहले पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं। क्या करते हैं? बूटेबल बनाते हैं, और उसके बाद हम सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को चढ़ाते हैं। वो बूटिंग हो गया। स्टार्टिंग क्या हो गया? सिस्टम जब बंद है तब उसको स्टार्ट किया। रिबूटिंग हो गया, जो चालू है फिर से उसको, जैसे सिस्टम चलाते समय कोई भी चीज फंस गया, कुछ नहीं हो रहा है ना, तो सब सीपीयू में देखना एक छोटा सा बटन रहता है, 2 बटन है ना, एक बड़ा वाला पावर बटन रहता है, उसके बगल में देखना छोटा सा बटन रहता है। सब सिस्टम में देखना, सब में है छोटा सा बटन है ना। अगर कुछ कर रहे हैं उस टाइम पे सिस्टम फंस गया, इस छोटा वाला स्विच को दबा के छोड़ दोगे तो सिस्टम तुम्हारा फिर से बंद हो जाएगा, फिर से चालू हो जाएगा। सब में है, सब सीपीयू में है। अब देखो कह रहा 28 में मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर। बताओ कंचन, सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहां किया जाता है? कौन करता है? पढ़ाए हैं? इस ऑप्शन से बाहर का बात पूछे हैं हम, पूरा क्वेश्चन का बात नहीं किए हैं अभी। हम किसका बात किए? सिर्फ सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहां किया जाता है? वैज्ञानिक लोग करता है, रिसर्च सेंटर में। कहां पे? हाँ, रिसर्च सेंटर। रिसर्च सेंटर किसको कहा जाता है? बता कोई रिसर्च सेंटर का नाम है। जैसे में कथी चीज का रिसर्च? एक को रिसर्च सेंटर का नाम बता। हाँ हाँ, इसरो। इसरो, नासा। नासा अपना इंडियन नहीं हुआ, विदेश का है। हाँ हाँ, लेकिन वो भी रिसर्च सेंटर है, और इंडिया का इसरो है और भी है। हाँ ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर प्राय कहाँ? ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, खर्चीला, महंगा होता है। ठीक है, तो कह रहा मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर का उपयोग करते हैं टर्मिनल, नोड, डेस्कटॉप, हैंड हेल्ड। इसका राइट आंसर होगा टर्मिनल। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए। पर्सनल कंप्यूटर को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, पीसी। पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर। कह रहा पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं सर्वर, सुपर कंप्यूटर, एंटरप्राइज और नेटवर्क। इसका राइट आंसर होगा नेटवर्क। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन कह रहा टिपिकल नेटवर्क में, क्या कह रहा है? टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? डेस्कटॉप, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर और नेटवर्क स्टेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
नेटवर्क सर्वर।